आज का प्रातः क्लास है 24 मार्च 1966। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। बल नाम कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम रखे हैं, तब तो विस्तार हो। बाप खुद आए बताते हैं कि हे बच्चों, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक होगा, बहुत नाम तो चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ। रचयिता भी एक हुआ और उस रचयिता का नाम भी एक होना चाहिए। उस रचयिता का नहीं कहेंगे, कहेंगे उनका नाम। उन दोनों आत्माओं का नाम भी एक होना चाहिए। नाम काम के आधार पर होते हैं और काम तो व्यक्तित्व का होता है। निराकार कैसे होगा? तो बहुत नामों से तो मनुष्य मुझ जावे। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको कोई शीला कहे तो तुम रिस्पॉन्स करेंगी नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। तो ये भी ऐसी बात हो गई है। उन दोनों का नाम एक। दो है ना, एक शिव कहा जाता है, एक शंकर कहा जाता है। तो अलग अलग हुए ना। हर आत्मा का काम अलग अलग, पार्ट अलग अलग, परंतु उनकी मूर्ति एक है, चैतन्य मूर्ति। एक व्यक्तित्व हुआ तो उन दोनों आत्माओं का नाम एक हुआ। परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को कब जमुना नदी नहीं कहेंगे? कोई भी चीज का नाम एक प्रसिद्ध होता है। तो ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः कहते हैं। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते शिवाय नमः।
क्योंकि वो है ऊंच ते ऊंच। अब ऊंच ते ऊंच तो इस साकार दुनिया की बात है। मनुष्यों की बुद्धि में यहां रहता है। तो ऊंच ते ऊंच निराकार को कहा जाता है। दोनों ही आत्माएं निराकारी स्टेज धारण करती हैं तो उनका नाम एक ही है। ऐसे तो नहीं कहेंगे उसका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से तो मुझे जावेंगे, रिस्पांस ही नहीं मिलेगा। मनुष्यों ने नाम बहुत रख दिए तो रिस्पांस मिलता ही नहीं, और नाम उनके रूप को जानते हैं। उन दोनों का रूप अलग अलग है, इसलिए बोला उनके रूप को भी नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो फिर शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। अब बाप तो बच्चों से ही आकर बात करते हैं ना। बाप सुप्रीम सोल तो सदा निराकार है, तो निराकार के बच्चे भी निराकार। तो जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनसे ही बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, बाकी शिव शंकर कहना भी रंग हो जाता है। रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। जो इतनी सहज बात को भी समझ नहीं सकते कि शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। काम ही अलग अलग है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिवाय नमः। तो फिर शिव शंकर कैसे हो सकते? एक ही बात में कितनी मूर्खता है। शिव और शंकर नाम ही अलग है, काम के आधार पर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण अलग अलग नाम है, नारायण पर तो लक्ष्मी नारायण नाम नहीं कहेंगे। आजकल तो मनुष्य अपने ऊपर दो दो नाम भी रख देते। रख देते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। देवताओं के ऊपर भी ऐसे ही डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। या तो एक ही मनुष्य का नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं
क्रिएटर एक है, क्रिएटर दो नहीं हो सकते। मनुष्य सृष्टि एक है तो क्रिएटर भी एक है। तो सृष्टि का भी एक क्रिएटर है। जो एक क्रिएटर है उनको जानना ही है। कि वो दोनों मिलकर के एक कैसे हो जाते। एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा भी स्टार मिसल हुआ ना। ऐसे नहीं है कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है। इस समझने की बातें बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ। परंतु पतित को पावन कैसे बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। गंगा को पतित पावन ही समझ लेते, ऐसे मूर्ख हैं। पतित पावन तो एक बाप है ना। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मनमना भव, माम एकम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। फिर तो मध्याजी भव कहने की भी दरकार नहीं है। कि मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए कर्म करो। परंतु बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। इसलिए कहता हूं मुझे बाप को और वर्षे को याद करो। मैं बेहद का बाप हूं तो वर्षा भी बेहद का। और धर्म पिताएं भी होते हैं ना, वो तो हद के धर्म पिताएं हैं। उनको बेहद के पिता थोड़े ही कहेंगे। भले क्राइस्ट के फॉलोअर्स ढेर के ढेर हैं, बहुत। तो बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप थोड़े ही है। ये तो बेहद का बाप ही है, स्वर्ग का रचयिता। तो जरूर बाप को याद करने से हमको बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा बारिश आया। बच्ची के लिए नहीं कहेंगे। अब तुम आत्मा है तो सब बच्चे हो। कहते भी आत्मा एक स्टार है। अब स्टार है तो फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है।
दो आत्माएं हैं ना, इसीलिए बोला उनको। दो आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में है। तो इन आंखों से समझने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि में चेतन देखने आया, फिर गायब हो गए। अब मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ दिव्य दृष्टि से देख करके या साक्षात्कार करके खुश हो जाते हैं। तो इसको कहेंगे भक्ति का अल्पकाल का सुख। ये है भक्ति का फल, अल्पकाल की प्राप्ति। और जिसने बहुत भक्ति की है शुरू से लेकर, जब से द्वापर युग के आदि से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। तो बहुत भक्ति करने वाली जरूर दो आत्माएं हैं। विष्णु और ब्रह्मा इकट्ठा दिखाते हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु। अब भक्ति का फल विष्णु को मिल रहा है। विश्व की बादशाही का फल है। विष्णु का, कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप से भक्ति की है। साक्षात्कार हुआ वो तो अल्पकाल के लिए हुआ ना। तो अल्पकाल की प्राप्ति को, साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नवदा भक्ति का साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार न हो तो भी हर्जा नहीं। क्योंकि यहां अहम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। तो जो वेद के बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं उनको ही तो तुम कहा जाएगा ना। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं। औरों के संग बुद्धि का युग हटाओ। अधूरी मुरली है।